आज हम जानेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारी आंखों में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, कौन-कौन सा डिफेक्ट्स होता है ना? हमें चश्मा कब पहनना पड़ता है और क्यों पहनना पड़ता है? हमें कब हमारी नज़दीकी खराब होती है और कब हमारी दूरी खराब होती है, उन सब के बारे में। तो हमारे पास जो कॉमन डिफेक्ट हैं, वो टोटल मिलाकर मैक्सिमम आई मीन कि कॉमनली 3 तरह के 3 कॉमन डिफेक्ट्स आपके पाए जाते हैं। कितने तरह के? 3 कॉमन डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। कौन-कौन से? मायोपिया, सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया कहते हैं हम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस को। इन दोनों में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस हो या नियर साइटेडनेस हो, इन दोनों में, है ना, शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटेडनेस, इसमें नज़दीक की चीज़ें हमें दिखती हैं और दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखती, है ना? भले ये डिफेक्ट का नाम है, मायोपिया एक डिफेक्ट का नाम है, लेकिन इसका नाम जो है शॉर्ट साइटेडनेस यानी जहाँ दिखती है उसके नाम पे है। हमें नज़दीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, ठीक है? जबकि दूसरी तरफ हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर का दिखता है ना? हमें दूर का दिखता है और नज़दीक का नहीं दिखता, ठीक है? तो पहला हो गया मायोपिया, दूसरा हो गया हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन इज़ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, इसे भी हम आगे जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम चलते हैं मायोपिया को अच्छे से समझते हैं। इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक पर्सन जो है ना, अ पर्सन कांट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीज़ें वो जो पर्सन होगा वो अच्छे से नहीं देख पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है, कन्वर्जिंग पावर, लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है, ठीक है? वो हाई हो जाती है और अपने आप को वो लो नहीं कर पाता है, ठीक है? हम कनकेव लेंस लगाएँगे, कौन-सा लेंस लगाएँगे उसे ठीक करने के लिए? कनकेव लेंस लगाएँगे मायोपिया को ठीक करने के लिए। देखिए, यहाँ आपको डिटेल में समझाया गया है। यहाँ देखिए ये रेटिना है, नज़दीक की ऑब्जेक्ट, ये अगर डाइवर्जिंग लाइट होगी, तो उसे हम मानते हैं कि वो नज़दीक से आने वाली लाइट है ना? तो हमारे पास नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज रेटिना पे बन पा रहा है, बहुत अच्छे से बन पा रहा है, हमें दिख पा रहा है ना? यानी कि जो नज़दीक की जो लाइट होती है ना, उसकी बेंडिंग कैपेसिटी यहाँ देखिए, इतनी इतनी ज़्यादा बेंडिंग की ज़रूरत होती है, ये देखिए, इतनी ज़्यादा बेंडिंग की ज़रूरत होती है और हमारा जो लेंस है वो इतना ज़्यादा बेंड कर पा रहा है। लेकिन जो दूर से आने वाली लाइट है, ये देखिए, जो पैरेलल लाइट रेज़ होती है वो दूर से आ रही होती हैं, ठीक है? तो दूर से आने वाली लाइट रेज़ के लिए जो बेंडिंग होती है वो कम होती है, कम मोड़ने की ज़रूरत है ना? इसे थोड़ा-सा मोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? ज़्यादा नहीं मोड़ना है, बस इतना ही मोड़ना है, ये देखिए, इससे भी कम मोड़ना है, ठीक है? इतना ही मोड़ना है। लेकिन ये लेंस जो है अपनी आई मीन के स्ट्रेंथ को ठीक नहीं कर पाता है, स्ट्रेंथ को सही नहीं कर पाता है या मिनिमाइज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जितनी बेंडिंग कैपेसिटी यहाँ थी, उतनी ही बेंडिंग कैपेसिटी यहाँ भी है, जिसकी वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा बेंडिंग कर देता है और रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, ठीक है? इस केस में देखिए रेटिना से पहले इमेज बन रहा है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है, दूर की लाइट जो है, वो एक्चुअली में रेटिना पे इमेज नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ देखते हैं, हमने एक लेंस लगाया है, कनकेव लेंस, इसे ठीक करने के लिए, और ये कैसे ठीक करता है? यहाँ देखते हैं। देखिए, दूर से आने वाली लाइट को हमने एक कनकेव लेंस लगा दिया आगे, यानी चश्मा लगाया है ना? एक पर्सन जिसको दूर की लाइट दूर की ऑब्जेक्ट जो है नहीं दिखाई देता है, उसका जो चश्मा लगा है वो उसमें कौन-सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इससे बेनिफिट ये मिलता है कि कनकेव लेंस जो है ऑब्वियसली एक डाइवर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज कर देता है ना? ज़्यादा फैला देता है। तो ऐसे में इसने देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लाइट जो है वो ऐसे डाइवर्ज हो गए हैं, डाइवर्ज, है ना? तो बेसिकली हमने अपनी आँखों के लेंस को थोड़ा-सा बेवकूफ़ बनाया है ना? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डाइवर्जिंग लाइट को वो रेटिना पे इमेज बना पा रहा था, है ना? डाइवर्जिंग को बहुत अच्छे से रेटिना पे इमेज बना पा रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, अपने लेंस को, अपने आँखों के लेंस को हमने लाइट जो दिया, इसी पैरेलल लाइट को थोड़ा-सा बेंड करके डाइवर्जिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। जिससे कि इमेज रेटिना पे बन जाएगा, है ना? यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट देखिए रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक कनकेव लेंस लगाएंगे और कनकेव लेंस लगा के लाइट को पहले डाइवर्ज कर देंगे, है ना? लाइट को हम क्या करेंगे, डाइवर्ज कर देंगे, ऐसे डाइवर्ज कर देंगे और डाइवर्ज करने से ऑब्जेक्ट जो लाइट है
वो आसानी से रेटिना पे बन जाएगी, इसलिए कि डाइवर्जिंग लाइट का इमेज तो ये लेंस अच्छे से बना पा रहा था पहले से ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था, है ना, और हमने कैसे ठीक किया उसे उसे ठीक किया कनकेव लेंस लगा के। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा डिफेक्ट है जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, है ना। आइए हाइपरमेट्रोपिया के बारे में क्या है भाई। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, है ना, नजदीक की ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पा रहे, नजदीक की ऑब्जेक्ट को, है ना। और ये क्यों है, लो कन्वर्जिंग पावर, है ना, हमारी जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है इस बार लो है, पिछले बार हाई थी, इस बार लो है ना। हाइपरमेट्रोपिया जो है वो कन्वेक्स लेंस लगा के ठीक किया जाता है। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, है ना। कन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं डिफेक्ट्स को और उसके करेक्शन को। यहाँ देखिए, दूर से आने वाली ऑब्जेक्ट की लाइट जो है वो रेटिना पे बन रही थी, इस बार दूर से, क्योंकि दूर का दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमने पढ़ा कि पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, है ना, नजदीक की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, यानी कि दूर का आसानी से रेटिना पे बन रहा है, लेकिन दूर का बन रहा है इसका मतलब कि इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो है, बस इतनी ही कन्वर्ज कर रहा है थोड़ा सा। लेकिन दूर से नजदीक से आने वाली जो लाइट होती है उनको ज्यादा मोड़ने की जरूरत होती है, बल्कि और ज्यादा मोड़ेगा तब जाके रेटिना पे बन पाएगा, राइट, है ना। तो ज्यादा मोड़ने की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमारी लेंस की पावर, आई मीन की एकोमोडेशन पावर कम हो जाए और अपने आप को वो यहाँ लेंस की पावर को बढ़ा ना पाए, है ना, बढ़ा, अगर लेंस की पावर नहीं बढ़े तो फिर वो क्या है, जितना मोड़ना था उतना नहीं मोड़ पाएगा। ये देखिए, कम मोड़ना था तो मोड़ दे रहा था, लेकिन यहाँ जब ज्यादा मोड़ना था, इतना ज्यादा मोड़ना था तो वो नहीं मोड़ पा रहा था, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, या नजदीक वाली ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें और ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, तो हमें कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस कौन है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया जिससे कि ये लाइट थोड़ा इस लेंस की वजह से, यानी हमने जो चश्मा पहना वो कन्वेक्स लेंस है ना, जिससे कि लाइट पहले ये वाली लेंस बेंड कर दे थोड़ी सी, और थोड़ी सी आंखों वाली लेंस बेंड कर देगा, और दोनों मिलकर, ये देखिए, पहले थोड़ी यहाँ बेंडिंग हुई इस जगह पे, और फिर यहाँ बेंडिंग हुई, और ऐसे जाकर रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखें कि हाइपरमेट्रोपिया में जो हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं उसे ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्स लेंस से हमें बेंडिंग करके इसे रेटिना पे पहुंचाते हैं। ठीक है, तीसरा है बाबू प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का क्या है उसे आइए समझते हैं। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, देखिए, प्रेस बायोपिया के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन हैव बोथ द डिफेक्ट्स, है ना, इसमें दोनों डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, है ना। प्रेस बायोपिया में दोनों ही डिफेक्ट हो सकता है। एक बूढ़े पर्सन को आपने इस तरह का चश्मा पहनते हुए देखा होगा जिसमें ऊपर वाली लेंस अलग है, नीचे वाली लेंस अलग है, इस तरह का आपने चश्मा देखा होगा। ठीक है, कि ऊपर वाला लेंस अलग होगा, नीचे वाला लेंस अलग होगा। ठीक है, तो इसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। या फिर ओल्ड एज में सेलरी मसल्स अच्छे से काम ना करे, ओल्ड एज में सेलरी मसल्स जो है वो अच्छे से काम ना करे और कमजोर हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है बाबू, वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है ना, जिसकी वजह से जो ओल्ड ओल्ड मैन है वो नियर के ऑब्जेक्ट्स को, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं, इसे भी प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ठीक है, और एक और डिफेक्ट्स है, ठीक है, जिसे हम कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद, है ना। मेडिकल कंडीशन एक ऐसा है जिसमें लेंस ऑफ द आई इज कवर्ड विद द क्लाउडी लेयर, हमारे आंखों का जो लेंस है वो एक क्लाउडी लेयर से कवर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड दिखना शुरू हो जाता है, हमें बहुत कम नजर आने लगता है। क्यों, क्योंकि ये भी लाइट की बेंडिंग कराने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो एक्चुअली रेटिना पे जाकर नहीं फॉल कर पाते, है ना, रेटिना पे अच्छे से इमेज नहीं बन पाता। तो ये कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट में बेसिकली एक क्लाउडी लेयर बनता है वो, है ना, क्लाउडी लेयर, है ना, लेंस के पहले एक क्या हो जाता है वो क्लाउडी लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से लाइट की बेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और वो हमारे
रेटिना पे इमेज नहीं बना पाते हैं, इसी को हम कहते हैं बाबू कैटरेक्ट। तो उम्मीद है डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन 3 हो मेनली थे बाबू, कौन-कौन से? मायोपिया, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास थे हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेसबायोपिया, और चौथा भी हमने पढ़ा। चौथा क्या था? कैटरेक्ट, है ना, कैटरेक्ट। ये 4 तरह के हैं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।